नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव में जीत हासिल करने से समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद है। अखिलेश यादव की नजर अब 2024 के लिए थर्ड फ्रंट की राजनीति का हिस्सा बनाने पर है। केंद्र की इस राजनीति की शुरुआत अखिलेश तेलंगाना में चंद्रशेखर की रैली में शामिल होकर करेंगे। एक तरफ बीजेपी मंथन कर संगठन की पेच कस रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश थर्ड फ्रंट की तैयारी में लगे हैं। सवाल ये कि क्या इस फ्रंट में कांग्रेस होगी या फिर अखिलेश कांग्रेस के बिना तीसरा मोर्चा तैयार करेंगे, और अगर तीसरा मोर्चा सामने आया भी तो उसके घटक दल मुख्य पार्टी के रूप में किसकी सरपरस्ती कबूल करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के पास राज्य में संगठन नहीं है, जबकि सपा की अगुवाई वाले अखिलेश यादव खुद को गंभीर राजनेता के रूप में स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। इस पर सबसे बड़ा मुद्दा में मेहमानों से बहस करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल उत्तर से दक्षिण तीसरे मोर्चे का शक्ति प्रदर्शन, थर्ड फ्रंट का दम 24 के लिए क्या विपक्षी लामबंद, दक्षिण से जीत का संदेश कौन होगा फेस, राहुल की यात्रा से किनारा, केसीआर से दोस्ताना, रैली से अखिलेश करेंगे केंद्रीय राजनीति का आगाज। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में भले ही अभी 1.25 साल का वक्त बाकी हो, लेकिन सभी दल 2024 के चुनावी मोड में दिख रहे हैं। देश में कांग्रेस और बीजेपी नेतृत्व वाले मोर्चे को छोड़कर अब नेताओं के बीच तीसरे मोर्चे के गठन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, और इसके लिए नेताओं ने मिलने का सिलसिला भी तेज कर दिया है। अभी तक तैयारियों के मामले में एसपी बीजेपी से पीछे दिख रही थी, लेकिन अब अखिलेश ने भी मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केंद्र सहित यूपी में थर्ड फ्रंट के साथ आगे बढ़ने की तैयारी में है। विपक्ष के पास न नेता है, न नीयत है, न वादे हैं, न इरादे हैं, न मुद्दे हैं। पूरा विपक्ष बिखरा हुआ है। और जहां तक बात रही उत्तर प्रदेश की, तो 2014 से लेकर 2022 तक अखिलेश यादव जी ने समीकरण, वशीकरण, तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, जितने भी करण और कारण हैं, उनका इस्तेमाल करके देख लिया। कभी राहुल गांधी जी के साथ रथ पर सवार हुए, तो कभी मायावती जी के चरणों में जा गिरे, लेकिन जनता ने उनको आशीर्वाद नहीं दिया। यूपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में निमंत्रण के बाद भी उससे दूरी बनाकर रखने वाले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अब तेलंगाना में होने वाली केसीआर की विशाल रैली में शामिल हो रहे हैं। अखिलेश के साथ इस रैली में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सहित कई विपक्षी नेता शामिल होंगे, जिस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। यात्रा में जिस तरीके का प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा देखने को मिल रहा है, कौन किसके साथ कहां जा रहा है 2024 पर तय हो जाएगा। देश की जनता बदलाव चाहती है, कोई कहीं भी जा सकता है, किसी कहीं से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। अखिलेश यादव कहां जा रहे हैं, क्यों ना रहे, उनकी जिम्मेदारी, उनकी अपनी पार्टी है, उनकी अपनी विचारधारा है। मगर सवाल है कि लोकतंत्र में जिम्मेदारी भी निभाना चाहिए देश को बचाने के लिए। बीएसपी ने पहले ही आगामी चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। विधानसभा के वे अगले वर्ष देश में लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में भी हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अकेले अपने बलबूते पर ही ये सभी चुनाव लड़ेगी। भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बनाने वाले अखिलेश पर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। अखिलेश यादव तेलंगाना के 2 दिन के दौरे पे हैं। इसका कयास लगाया जा रहा है कि एक मोर्चा तीसरे मोर्चे के रूप में बन सकता है, लेकिन जिस तरह से बीएसपी ने साफ कह दिया है कि वो चुनाव अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा में समाजवादी पार्टी खुद नहीं गई, इन सब चीजों से लग रहा है कि विपक्ष अभी भी वहीं का वहीं खड़ा है। क्या ये फ्रंट बिना कांग्रेस के बनेगा, या चुनाव नजदीक आते आते समीकरण एक बार फिर से बदल सकते हैं, क्योंकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन अगर थर्ड फ्रंट बनता है तो पीएम का फेस कौन होगा? टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं जुगल किशोर जी, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर दयाराम भार्गव जी, प्रवक्ता एसपी, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अंशु अवस्थी जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, केंद्र की राजनीति में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश में अखिलेश यादव जा रहे हैं साउथ में, लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी जब सभी
विपक्षी दलों को कहते हैं कि आइए यात्रा में शामिल होइए, तो महज अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट किया जाता है। और ये थर्ड फ्रंट क्या बिना कांग्रेस के अगर है तो फिर चेहरा कौन? क्योंकि एक अनार 100 बीमार वाली कहानी थर्ड फ्रंट में भी। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि विपक्षी एकता के लिए जो भी प्रयास करेगा, माननीय नीतीश कुमार जी ने करा, माननीय ममता बनर्जी साहब ने करा और माननीय चंद्रशेखर राव साहब ने करा, तो निश्चित तौर पर हम इनका स्वागत करते हैं। इसके साथ साथ हमारा ये मानना है कि देश का नेतृत्व कौन करेगा ये देश तय करेगा और देश ने पहले भी तय करा है। मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देकर बताना चाहता हूँ। पहले आप देखिए, चंद्रशेखर जी अपनी पार्टी के एकमात्र सांसद थे, लेकिन वो प्रधानमंत्री बने क्योंकि देश ने तय करा। लंबी फेरियत है, देवेगौड़ा साहब, गुजराल साहब, निश्चित तौर पे देश ने पहले भी तय करा है और आगे भी तय करेगा। और निश्चित तौर पे जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, लेकिन एक चीज देखिए, मैं आपको रोकना चाहता हूं। जो आपने उदाहरण दिया, बिना कांग्रेस, एक दो नाम छोड़ दीजिए, कई नाम बिना कांग्रेस के संभव हो पाया। मैंने आपको जो पहला उदाहरण दिया वहीं से मैं आपकी अपनी बात, इसीलिए तो मैं भी कह रहा हूं ना कि एक दो नाम को छोड़ दीजिए, बाकी नामों को लेकर क्या बिना कांग्रेस के संभव हो पाया? राजपूत जी, हमने बोला है, हमने अभी जो आप यात्रा का भी जिक्र कर रहे थे, हमने कहा था कि माननीय राहुल गांधी जी को हम लोग बधाई भी दी उस यात्रा के लिए, लेकिन जो हमारी पॉलिटिकल अप्रोच है वो अलग है। जो हमारी जो पॉलिटिकल अप्रोच है वो अप्रोच निश्चित तौर पे समाजवादी है और वो अप्रोच है महात्मा गांधी की, भगत सिंह जी की और नेशनल मंडेला साहब की, माननीय नेताजी की, डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी की। ये हमारी विचारधारा, हम इसको लेके आगे बढ़ने का काम करते हैं। और निश्चित तौर पे आज जो मैनपुरी का मॉडल है वही देश की सर, एक सवाल है आपसे। देखिए, बाकी मेहमानों का, कांग्रेस रहेगी आप लोगों के साथ या फिर कांग्रेस को आप लोग अपनी सूची में ना ही गिन के चल रहे हैं? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि हम कोई भी राष्ट्रीय पार्टी से समझौता नहीं। ये पूरे उन्होंने खुले मन से उन्होंने। ठीक है, अंशु अवस्थी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं राहुल गांधी। नफरत के इस माहौल में वो प्यार की दुकान खोलकर बैठे हुए हैं। सभी विपक्षी दलों से कहते नजर आए कि आइए एक साथ एक मंच या हमारी यात्रा में शामिल हो जाइए। क्या भरोसा नहीं कांग्रेस पर? नहीं राहुल जी, देखिए, सभी को भरोसा है और देश इस बात को जानता है कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकता है, जनता के मुद्दों पर आवाज उठा सकता है, नौजवानों की बात कर सकता है, किसानों की करता है और किया है पिछले 8 साल में, तो वो कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी जी। अब ये भरोसा पूरा है, डर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ रही है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो कार्यक्रम है उसकी जो अपार सफलता है, आप देखिए कि सभी ने शुभकामनाएं दी। ठीक है, नहीं शामिल हो पाए, उसके पीछे भी डर है। ऐसा नहीं कि वो शामिल नहीं होना चाहते थे, तो हो सकता है कोई मजबूरी हो जिसकी वजह से वो गठबंधन ना कर रहे हो, लेकिन ठीक है, हम जनता के मुद्दों पर जनता के बीच में जाएंगे। हम चाहते हैं कि भाजपा जो लगातार देश को कमजोर कर रही है, नौजवानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही है, चुनाव अप्रैल 2024 में होगा और उसकी आज डिबेट हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई, 400 का गैस सिलेंडर, 1200 का, तो ये जो सारे मुद्दे, इन पर चर्चा नहीं हो रही है। हम इन पर चर्चा चाहते हैं, हम इन पर चर्चा कर। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में कर रहे हैं, अखिलेश यादव अपनी बात कह रहे हैं, चंद्रशेखर राव अपनी बात, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अब कांग्रेस को भुलाया क्यों जा रहा है? राहुल जी नहीं, अब बात तो सुनिए। पहले तो विपक्ष तो एकजुट हो, विपक्ष के मुद्दों की बात, विपक्ष तो एकजुट हो। सर, अपनी बात कर रहे हो, सपा अपनी बात कर रहे हो। मैं चाहता हूं, बात नहीं कर रहे। मैं ये जानता हूं कि एक तरफ सत्ता पक्ष तो दूसरी ओर विपक्ष, लेकिन अभी तक क्या देखा गया है? देश के आम नागरिकों के मुद्दों की बात कर रहे हैं। हम लगातार जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग अपनी बात कर रहे हैं। ये भी अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात है। हम अपने प्लेटफॉर्म पर जनता के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। पहले तो जो आंकड़ा चाहिए लोकसभा में, जो आंकड़ा चाहिए वो तो हासिल कीजिए।
चाहे वो पूर्ण बहुमत से आइए या फिर साथ लेकर आइए, वो आंकड़ा कौन लाएगा? जी जी, कांग्रेस को पूछा नहीं जा रहा है, थर्ड फ्रंट की तैयारी है। राहुल जी देखिए, वो आंकड़ा आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, 2024 में वो कांग्रेस के नेतृत्व में वो आंकड़ा आपको दिखेगा। और जितने भी दल हैं जो समान विचारधारा है, जो चाहते हैं इस देश में संविधान सुरक्षित हो, जो चाहते हैं इस देश में नौजवानों के रोजगार की बात हो, किसानों की बात हो, महंगाई पर बात हो, वो जरूर हमारे साथ। देखिए साउथ की स्थिति क्या है, साउथ की स्थिति क्या है कि कांग्रेस कितनी मजबूत है, आप जिसका दम भर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है, बिहार में आपकी क्या स्थिति है, महाराष्ट्र में आपकी क्या स्थिति है, या फिर हम राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की बात करें क्या स्थिति है, पंजाब में क्या स्थिति है, पहले इसका आकलन कर लीजिए। और इसीलिए ना वो पुरोधा जो एक मिनट बात तो सुनिए, मैं आपसे देखिए, आपकी बात आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जो पुरोधा जो 17 बैठे हुए हैं वहां प्रादेशिक पार्टियों के, वो तो आपको भारीपन से तो ले नहीं रहे कि हाँ कांग्रेस में दम है। इसे आकलन करने की जरूरत है, आप मानिए ना मानिए। जुगल किशोर जी, देखिए थर्ड फ्रंट तैयार हो रहा है, आ रहे हैं सर, आ रहे सर, आ रहे, फिर यही बात आप आगे बढ़ाइएगा। आ रहे देखिए जुगल किशोर जी, आ रहे सर। अंशु कांग्रेस को कमजोर या मजबूत की बात कर रहे हैं, उनको ये इतिहास याद रखना चाहिए कि 1998 में भी हमारी 0 सीट थी, 2004 में इसी जनता ने 22 सीटें दी, 21 हमारे MP जिताए। तो जनता मजबूत है, जो भी कमजोर, लेकिन 4 के बाद यानी उनको जनता की, लेकिन 4 के बाद नहीं, 4 एक मिनट वो भी आकलन कर लीजिए। जनता पार्टी 2 सीटों 4 के बाद सर, 4 के बाद जब फिर यूपीए की सरकार बनी थी तो इन्हीं लोगों को पूछा जा रहा था, इन्हीं लोगों को सिर पर बैठा कर रखा गया था। आप इसे क्यों भूल रहे हैं? जुगल किशोर जी, कांग्रेस से लड़ाई तो है ही अब थर्ड फ्रंट। देखिए, मेरी लड़ाई आप सब जानते हैं, पूरी जनता जनार्दन जानती है, भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि 2024 के चुनाव में मोदी जी भारी बहुमत से जीत करके आएंगे, ये सब जानते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री जी के सामने, माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बन रहा है। इसलिए नहीं बन रहा है कि कोई भारत यात्रा पे निकल रहा है, कोई तेलंगाना निकल रहा है, जिनका वजूद अपने प्रदेश में नहीं है जी, लेकिन तेलंगाना में जाकर के, जहां उनकी एक वोट नहीं है, वहां तेलंगाना में जाकर के रैली कर रहे हैं। यहाँ तो उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी 5-6 सीटें हैं और उनकी 1 सीट कांग्रेस की है। ये क्या अपनी पुनः वापसी कर पाएंगे? कांग्रेस अपनी पुनः सीट वापस कर पाएगी एक, कि बीजेपी का ना समाजवादी पार्टी कर पाएगी? यहाँ तो उत्तर प्रदेश का ये हाल है कि 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी आज जीतने जा रही है। पूरे देश के अंदर अभी प्रधानमंत्री जी की बराबरी कोई नहीं कर रहा है। ये कह रहे एक काम बताओ, एक काम बताओ। अरे महाराज, एक काम बताएं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी सरकारें रही, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, किसने मुफ्त राशन वितरित किया गरीबों के लिए? गरीब भूखों मर रहा था। ये गरीबी मिटाने की बात कर रहे थे किशोर जी। देखिए, भूखों से अगर योजनाओं से आंकड़े राशन बांट करके, अगर योजनाओं से लोकसभा के आंकड़े पा लेती तो हमें लगता है कि एक ही पार्टी की सत्ता चलती रहती। अभी मानी कांग्रेस के प्रवक्ता, मानी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, इसलिए मैं उसका जवाब दे रहा हूं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ये बोल रहे थे, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। मैं तो इन बातों पे चर्चा नहीं करता, आंकड़ा पे नहीं। देखिए, मेरी पार्टी 365 दिन चुनाव की तैयारी में लगी रहती है। अभी आपने देखा कि हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और वहां सभी के पेच कसे गए, सभी कार्यकर्ताओं के, और चुनाव में कह दिया गया कि जहां सीटें हम जीते थे वो तो हमारी है ही है, जहां हम सीटें नहीं जीते थे वहां पूरी पुरजोर ताकत लगा करके उन सीटों को जीत करके लाना है। वहां पे हमारी सारी व्यवस्था कर दी गई, सारे पदाधिकारियों को लगा दिया गया। अब वहां की हम तैयारी कर रहे हैं। जो हम नहीं जीते थे, जहां जीते थे तो वो तो हम जीतेंगे ही, जहां नहीं जीते थे वहां जीतने की तैयारी चल रही है। देखिए, जेपी नड्डा साहब
उनके नेतृत्व में कई प्रदेशों के चुनाव हुए, हम लोग कई प्रदेशों के चुनाव जीते, उनको एक साल अभी 2024 तक पुनः रिपीट कर दिया गया। इनके यहाँ तो अभी ये भी तय नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस में कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। बन गए लेकिन चुनाव के आते हैं जुगल जी, आपका रुख करते हैं 1 मिनट। अभी तो इनके डॉक्टर दयाराम भार्गव जी, थर्ड फ्रंट की तैयारी हो रही है, लेकिन जो प्रदेश में राजनीतिक पार्टियां रही जिनके साथ चुनाव अखिलेश यादव ने लड़ा, उनको तो भूल गए। मैनपुरी चुनाव में चाचा साथ आ गए, यहां तो समाहित नहीं कर पाए अपने साथ, सहभागिता तो नहीं निभा पाए। साउथ का रुख कर रहे हैं अखिलेश यादव। है कि अगर घर में मजबूत हो ना तो बाहर भी होता है। एक देसी कहावत, अगर घर से खा के चलो पेट भर तो बाहर वाला भी भोजन करा देता है। जिस प्रदेश में आप हैं, 2017 में चुनाव लड़े थे, 44 पे आए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ताकत के बल पर पे आप 111 सीट पे आए। ये समाजवादी के लोग इसको नहीं समझेंगे। समाजवादी के अंदर इतना गुमान हो गया है कि बोरा भर भर के वोट इनको मिल जाता है, इन्हें अब किसी की जरूरत नहीं है। यही गुमान इनको 3 चुनाव में पीछे चले गए हैं। जब से मुलायम सिंह स्वर्गीय हो गए, उससे पहले जब से उनका कुर्सी छीन करके आदरणीय अखिलेश यादव जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, अपने चाचा को किस तरह इन्होंने डैमेज किया और डैमेज करने के बाद उन्होंने दल बनाया। आज दल का विलय हो गया, लेकिन दल का अगर विलय हो गया तो दिल नहीं मिला है। मैं आपको राजपूत जी आप ऐसे पूछना चाहता हूँ, जो पीएसएल के कार्यकर्ता या पदाधिकारी थे, जो समाजवादी से नाराज थे, जो दुखी थे, वो नेता आकर के चचा शिवपाल के साथ पार्टी में गठन होकर के पार्टी को मजबूत करने का काम किया। आज वो पार्टी का विलय तो कर देते हैं, तो क्या उन कार्यकर्ताओं का दिल मिल जाएगा क्या? सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता समझ नहीं रही है। अगर आदरणीय अखिलेश यादव को यही करना था तो क्या जरूरत था चाचा को इस तरह उनको बैक फुट पे ला करके उनकी बेइज्जती करना, उनकी अवहेलना करना, और उसके बाद अवहेलना करने के बाद फिर आप उनको लाते हैं। तो ये समाज पार्टी के मुखिया के चाल चरित्र चेहरा साफ नजर आता है। अब रही बात 2024 के चुनाव की बात, आप निकाय चुनाव को उठाकर देख लीजिए, हम स्वीकार करते हैं। आप देखिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जब से गठबंधन से अलग हुई है, हमने सावधान यात्रा निकाला 18 मंडलों में उत्तर प्रदेश में। भार्गव साहब, लेकिन थर्ड फ्रंट के नेता बनना चाहते हैं अखिलेश यादव, बिना कांग्रेस के कैसे संभव? बताइए ना कैसे बन जाएंगे? वो फ्रंट बिना कांग्रेस के कैसे संभव? और दूसरी ओर देखिए, एंटी बीजेपी एंटी कांग्रेस, ये थर्ड फ्रंट का मुद्दा हो गया है। सवाल इस बात को लेकर है कि नीतीश को भी भूल गए। देखो मैं बता रहा हूँ राजपूत जी, बात समझिए, मैं बहुत विस्तार से बता रहा हूँ, उसी को मैं कहना चाह रहा था। आज देश ही में अगर कोई फ्रंट में है, देश की राष्ट्रीय राजनीति में कोई विपक्ष में है तो कांग्रेस है, इसे नकारा नहीं जा सकता। अब दरअसल समाजवादी की मुसीबत जो समझ लीजिए, समाजवादी की मुसीबत जो है मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण है। समाजवादी इसलिए वहां नहीं जाना चाहते कि जो मुसलमान भर भर के वोट इनको देता था वो अब इनको वोट नहीं मिलेगा। इसलिए 1947 में आजादी से पहले सरकारी नौकरियों में मुसलमान जो है 38% हुआ करता था। आज 4 बार समाजवादी की सरकार रही, उत्तर प्रदेश या देश में देख लो 1% मुसलमानों का रह गया सरकारी नौकरियों में। तो कितना विकास किया इन्होंने? जिस समाज का इन्होंने विकास नहीं किया उसका वोट भर के लेना चाहते हैं। अरे भैया 4 बार नहीं, पहले विकास तो कर दो, उसके बाद वोट लोगे। तो ये डर जो जोशी साहब दक्षिण में जाए, पश्चिम में जाए, कहीं भी जाए, जोशी साहब आपको अब समझ में नहीं आएगा। ठीक है जोशी जी, समझना पड़ेगा कि उत्तर घर से खा के चलो, पेट भरा रहता है तो बाहर वाले भी पूछते हैं, लेकिन यहाँ तो पेट भी नहीं भरा है और चंद्रशेखर के पास चल पड़े अखिलेश यादव। देखिए राजपूत साहब, माननीय राजभर साहब और हमारे मित्र डॉक्टर भार्गव साहब आजकल किसकी स्क्रिप्ट लिखी हुई पढ़ते हैं पूरा प्रदेश और देश जानता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और जो देसी कहावत की बात ये कह रहे हैं, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं भी गांव से जुड़ा व्यक्ति हूँ। लेकिन उन्होंने एक बात भी कही ना, विपक्ष का मतलब कांग्रेस केंद्र में, सेंट्रल में, वो तो स्क्रिप्ट नहीं है ना सर। मैं बस आप ही की बात का जवाब देता हूँ 1 सेकेंड। हमारे यहाँ भी एक कहावत है कि 5 उंगली आजकल सभी के मुंह में जाती है। सब देश और प्रदेश समझ रहा है, और निश्चित तौर पे अभी के जो चुनाव हुए उसने भी देश को दिशा देने का काम करा है। और निश्चित तौर पे हमें ऐसी वो सिंपैथी आपको मिली है भास्कर जी, वो सिंपैथी आदरणीय नेताजी की सिंपैथी आपको लिए महाराज, वो आपको वोट में कन्वर्ट, उसको मत समझिए, मैं फिर बता रहा हूँ। और वो सिंपैथी भार्गव साहब बोले दीजिए, अखिलेश यादव जी एसी से निकल के पत्नी को जिताने के लिए निकले हैं।
वही अगर आजमगढ़ में गए होते, वही भार्गव जी बोलने दीजिए, में गए होते, क्यों नहीं उसका भास्कर जी को बोलने दीजिए। रामपुर में केवल एक बार आप गए हैं, ध्यान रखिएगा। मैं जो कह रहा हूं, देखो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जरूरी नहीं है कि समाजवादी की बुराई ये करे, विपक्ष होने के नाते हम बुराई नहीं करते, लेकिन हम तथ्यों को हकीकत में रखने। ठीक है, हो गया। दयाराम जी, एक मिनट जरा शांत रहिए, बात तो पूरी होने दीजिए भास्कर जी की। दयाराम जी, राजनीति में इतनी उत्तेजना ठीक नहीं है, हम लोग भी 28 साल से इसमें पक रहे हैं। जरा धैर्य से आपको जो समय दिया हमारे राजपूत साहब ने, उसका उपयोग करिए, और जो समाजवादी का समय है उसको सुनिए। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, मैनपुरी का चुनाव, खैतौली का चुनाव और रामपुर में किस प्रकार चुनाव हुआ, मैं खुद चुनाव में रहा। निश्चित तौर पर प्रदेश और देश में साफ है, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी। ठीक है, लेकिन भास्कर जी, क्या यही लिटमस टेस्ट है जो करके साउथ का रुख कर गए अखिलेश यादव? देखिए, हमारे नेता ने कहा है ना, हम स्वागत करते हैं माननीय ममता जी का, नीतीश जी का, चंद्रशेखर राव साहब का, जो लोग विपक्षी एकता के लिए प्रयास करते हैं उनका। कांग्रेस क्या कर रही है फिर? अब कांग्रेस को हमने शुभकामना दी है, उनकी शुभकामना, और हमारा जो, लेकिन इसी पैनल में बैठे अंशु अवस्थी जी ने कह दिया कि आप लोगों को डर भी लगता है। देखिए, वो उनका विचार हो सकता है। हम तो विपक्ष के लिए जो भी प्रयास करते हैं उनको बधाई देने का काम करते हैं, शुभकामना देने का काम करते हैं, सहयोग देने का। ठीक, अंशु अवस्थी जी, लगता है कांग्रेस को जी कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर साथ मिलता तो बेहतर होता, साथ नहीं मिल रहा है, लड़ाई कमजोर पड़ जा रही है बीजेपी से। देखिए राहुल जी, मैंने क्या कहा आपसे कि चुनाव अप्रैल 2024 में है, और अभी से आप जजमेंटल हो जा रहे हैं कि साथ मिला कि नहीं मिला। अरे हम जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता का हमें साथ मिल रहा है, और आपका न्यूज चैनल भी दिखाता ही है कि भारत जोड़ो यात्रा में किस तरीके से जनता का साथ मिल रहा है। अभी 26 जनवरी से हमारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हो रहा है, तो जनता का साथ हमें मिल रहा है, और हमें उम्मीद है कि जो बाकी समान विचारधारा के लोग हैं वो भी साथ देंगे। जब जब जरूरत पड़ी देश हित में दिया है। अरे इस समय अपने स्वार्थ को छोड़ के ये दक्षिण पश्चिम उत्तर जाने के बजाय इस समय देश को बचाने की जरूरत है, क्योंकि जब लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, जिसे भारतीय जनता पार्टी ठीक है ना, शुभकामनाएं दे रहे हैं, और क्या का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब यही तो है कि जो जनता सवाल कर रही है उसे देशद्रोही कहा जा रहा है। ये लोकतंत्र है। जो किसान आंदोलन करते तो उन्हें शुभकामनाएं तो दी जा रही है ना, आप लोगों को कहा जाता है। अब समाजवादी पार्टी को कांग्रेस नहीं पसंद है तो क्या किया जाए? हम पहले ही आपसे कह रहे हैं कि आप जजमेंटल मत हो, समय आने दें। जजमेंटल क्या, वो तो अभी आपके सामने 24 तो दूर है, इस समय छोड़ दीजिए ना, 24 तो दूर है, अभी 23 में विधानसभा चुनाव होने हैं 9 राज्यों में, वो तो आपके सामने ही आएगा। इस समय जो सबसे भीड़ अगर कन्वर्ट हो जाती, सबसे बड़ा मुद्दा है, भीड़ अगर कन्वर्ट हो जाती वोटों में, तो हमें लगता है कि राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री बन गए आपकी नजरों में। अभी से मान बैठे आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए चारों मेहमानों का। जाहिर तौर पर साउथ का रुख कर रहे हैं अखिलेश यादव। थर्ड फ्रंट की बात अब होने लगे, सुबुगाहट तेज। लेकिन सवाल क्या कि बिना कांग्रेस की क्या विपक्षी एकता संभव है? सवाल इस बात को लेकर है कि जिस कांग्रेस को ना बोलकर के चंद्रशेखर राव से दोस्ताना अखिलेश यादव बढ़ा रहे हैं, क्या मजबूती मिलेगी? क्या अखिलेश यादव अपने आप को केंद्र में स्थापित करना चाहते हैं? क्या खुद अखिलेश यादव इस थर्ड फ्रंट की फेस बनने की कोशिश में है? सबसे बड़ा मुद्दा में बस